गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लासेस में ऑपरेटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेटर्स के कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है फॉर अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन हमें दे रखा है साई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय ए वैन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड a। एक्स की रेंज 0 और a के लिए हमें वेव फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a एंड अदरवाइज साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इस रेंज के बाहर वेव फंक्शन 0 है। Find the probability for finding the particle in range x lies between 0 and a/2। चूँकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी दी जाती है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी रेंज 0 से a/2 के बीच में। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2 p dx वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2 साई स्टार साई dx। ये हमारे पास होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2। साई दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a। चूँकि ये एक रियल फंक्शन है, साई स्टार भी सेम होगा, तो हमारे पास होगा अंडर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a अंडर रूट ऑफ 2/a साइन पाई एक्स बाय a एंड dx। इसको हम लिख सकते हैं 2/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय a एंड dx। 2 जो है इंटीग्रेशन के साइन के बाहर है, उसको जब हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय a एंड dA। चूँकि हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई a एंड dx। जब हम इस इक्वेशन का इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे 1/a, तो फर्स्ट टर्म 1 का इंटीग्रेशन होके हमारे पास आ जाएगा x और cos 2 पाई एक्स बाई a हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स बाई a डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a/2। जब हम इसको में लिमिट्स सब्सटीट्यूट करेंगे 1/a हमारे पास बाहर ही है स्क्वायर ब्रैकेट के। फर्स्ट पहले अपर लिमिट रखेंगे a/2, तो x की जगह हो जाएगा a/2 माइनस a/2 पाई साइन 2 पाई बाई a और x की वैल्यू हो जाएगी a/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 प्लस a/2 पाई एंड साइन 0 1/a/2। इसमें जब आप 2 से तो साइन 2 पाई एक्स बाई a/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन पाई और साइन पाई 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गई, अगली टर्म भी 0 हो गई और साइन 0 भी 0 होता है, तो बाद की तीनों टर्म्स 0 हो गई। तो हमारे पास आया 1/a एंड a/2। a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें मिली 1/2। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है प्रूव दैट इफ़ H जो कि हैमिल्टोनियन कहलाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो H इज इक्वल टू p²/2m प्लस VR। देन प्रूव दैट हमें प्रूव करना है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ uj स्टार डेल्टा ui अपॉन डेल्टा x dv is equal to ei minus ej इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ uj स्टार x ui एंड dv, जहाँ पर कि h ui जो है वो ei ui के बराबर है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। चूँकि हमें पता है कि कम्यूटेटर ऑफ h विथ x को हम लिखेंगे hx माइनस xh। चूँकि हमें दे रखा है h जो है वो p²/2m प्लस VR के बराबर है, तो h की जगह हमने लिख दिया p²/2m प्लस VR और x हमारे पास इसका कम्यूटेटर x के साथ पहले ही है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है hx माइनस xh। इसको हम लिखेंगे, हमें पता है कम्यूटेटर ऑफ a विथ b होता है ab माइनस ba। a की जगह हमारे पास है p²/2m प्लस VR और b की जगह हमारे पास है x। तो ए बी माइनस बी एक्स इज बी ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास है एच एक्स माइनस एक्स एच। इसको हम लिख सकते हैं
पी स्क्वायर अपॉन 2m, x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस वी आर एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस एक्स वी आर। राइट हैंड साइड में हमारे पास सेम है एच एक्स माइनस एक्स एच। इस ऊपर वाली टर्म में वी आर एक्स और माइनस एक्स वी आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा अब पी स्क्वायर अपॉन 2m एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स एच। ये इसमें हमारे पास है पी स्क्वायर अपॉन 2m एक्स माइनस एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2m। कम्यूटेटर की डेफिनेशन से ये है कम्यूटेटर ऑफ पी स्क्वायर अपॉन 2m विथ x के बराबर इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स एच। ये हमारे पास आया 1/2m पी स्क्वायर, कम्यूटेटर ऑफ पी स्क्वायर विथ x इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स एच। ये कम्यूटेटर ऑफ a विथ b होता है माइनस ऑफ कम्यूटेटर ऑफ b विथ a। तो अगर हम कम्यूटेटर ऑफ p स्क्वायर विथ x को कम्यूटेटर ऑफ x विथ p स्क्वायर लिखते हैं तो हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा -1/2m कम्यूटेटर ऑफ x विथ p स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास है एच एक्स माइनस एक्स एच। चूँकि हमें पता है कम्यूटेटर ऑफ a b n जो है वो होता है n b रेज टू द पावर n माइनस 1 कम्यूटेटर ऑफ a विथ b, तो कम्यूटेटर ऑफ x p स्क्वायर होगा 2p 2 माइनस 1 कम्यूटेटर ऑफ x विथ p, और कम्यूटेटर ऑफ x विथ p आयोटा h क्रॉस के बराबर है, तो आयोटा h क्रॉस 2p। तो राइट हैंड साइड की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस 2p और -1/2m हमारे पास पहले से ही है इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स एच। उस पिछली टर्म से हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा h क्रॉस अपॉन m और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास है एच एक्स माइनस एक्स एच। माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे प्लस प्लस, आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो अगेन हमारे पास हो जाएगा माइनस h और h हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m डेल बाय डेल x इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स एच। इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से हम यू जे स्टार से और राइट हैंड साइड से हम यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वॉल्यूम इंटीग्रल, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसलिए इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से यू जे स्टार से मल्टीप्लाई किया है, तो यू जे स्टार डेल बाय डेल एक्स यू आई डी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू जे स्टार एच एक्स माइनस एक्स एच यू आई एंड डी वी। राइट हैंड साइड की इक्वेशन को हम दोनों अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू जे स्टार एच एक्स यू आई डी वी माइनस यू जे स्टार एक्स एच यू आई डी वी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। चूँकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है एच हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर की हम डेफिनेशन के से हम लेंगे इंटीग्रेशन यू जे स्टार एच एक्स यू आई डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एच यू जे स्टार एक्स यू आई डी वी। अगर हम एक्स यू आई को सेकेंड वेव फंक्शन मानते हैं तो ये कंडीशन हम ऊपर वाली इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू जे स्टार डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू आई डी वी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म की जगह हमारे पास आ जाएगा एच यू जे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स यू आई डी वी माइनस इंटीग्रेशन यू जे स्टार एक्स एच यू आई डी वी। चूँकि हमें दे रखा है एच यू आई इज इक्वल टू ई आई यू आई और एच यू जे इज इक्वल टू ई जे यू जे, ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू जे स्टार डेल यू आई अपॉन डेल एक्स डी वी इज इक्वल टू एच यू आई हमारे पास आ जाएगा ई आई यू आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स यू आई डी वी माइनस यू जे स्टार एक्स एस सच रहेगा, एच यू आई की जगह आ जाएगा ई आई यू आई एंड डी वी। इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ई जे स्टार यू जे स्टार एक्स यू आई डी वी माइनस यू जे स्टार एक्स ई आई यू आई डी वी।
चूँकि हमें पता है हर्मिशियन ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज़ रियल होती है, ये हम इसी यूनिट में पहले पढ़ चुके हैं, रियल होती है। दिस मीन्स यू जे स्टार इज इक्वल टू ई जे, क्योंकि ई जे और ई आई दोनों ही हर्मिशियन ऑपरेटर एच की आइगन वैल्यू है। तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू जे स्टार डेल्टा यू आई अपॉन डेल्टा एक्स डी वी इज इक्वल टू ई जे इंटीग्रेशन यू जे स्टार एक्स यू आई डी वी माइनस ई आई इंटीग्रेशन यू जे स्टार एक्स यू आई डी वी। चूँकि दोनों में इंटीग्रेशन की टर्म सेम है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ई जे माइनस ई आई इंटीग्रेशन यू जे स्टार एक्स यू आई डी वी। इस इक्वेशन को माइनस साइन हम राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू जे स्टार डेल्टा यू आई अपॉन डेल्टा एक्स डी वी इज इक्वल टू ई आई माइनस ई जे इंटीग्रेशन यू जे स्टार एक्स यू आई एंड डी वी। यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से हमें प्रूव करना है शो दैट आयोटा ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर फॉर एनी ए। चूंकि हम इसको यहाँ से मानेंगे इफ आयोटा ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर इज हर्मिशियन, हम मान लेते हैं कि अगर वो हर्मिशियन है तो हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन से इंटीग्रेशन यू आई स्टार आयोटा ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर यू आई जे डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आयोटा ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू जे डी वी होता है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है इंटीग्रेशन यू आई स्टार आयोटा ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर यू जे डी वी। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यू आई स्टार आयोटा ए ऑपरेटर डैगर यू जे डी वी माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन यू आई स्टार आयोटा ए ऑपरेटर एंड यू जे डी वी। चूँकि हमें दे रखा है ए हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि ए ऑपरेटर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर डैगर होगा। तो जहाँ पर भी हमारे पास ए ऑपरेटर है वहाँ पर हम ए ऑपरेटर डैगर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन यू आई स्टार आयोटा ए ऑपरेटर डैगर यू जे डी वी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आयोटा ए ऑपरेटर डैगर यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू जे डी वी। और सिमिलरली इंटीग्रेशन यू आई स्टार आयोटा ए ऑपरेटर यू जे डी वी हमारे पास आ जाएगा आयोटा ए यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू जे एंड डी वी। देयरफॉर आपके पास है इंटीग्रेशन यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ब्रैकेट में हमारे पास है आयोटा ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर यू आई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा ए ऑपरेटर डैगर यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू जे डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा ए यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड यू जे डी वी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन, दोनों में यू जे बाहर की तरफ है उसको हम अलग ले लेते हैं और स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास दोनों बीच वाली टर्म्स आ जाएंगी। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए ऑपरेटर डैगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस आई ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड यू जे टी वी। इसमें भी हम लिख सकते हैं यू आई ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फिर ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड यू जे डी वी। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा आई ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर एंड यू आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब हमने ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का साइन ले रहे हैं यू जे डी वी। और हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन से जो भी ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है वो हर्मिशियन होता है। इसका मतलब है कि आई ऑपरेटर ए ऑपरेटर डैगर माइनस ए ऑपरेटर हर्मिशियन है और यही हमें प्रूव करना था।